ये बड़े बड़े शहर जिनको आजकल मेट्रो सिटी भी कहा जाता है, जहाँ पर दुनिया मेट्रो की स्पीड में चलती है, वहीं संजू भाई जैसे लोग अपना जीवन एक रिक्शे के सहारे चला रहे हैं। हाँ जी, वही रिक्शा जो पहले हम सबकी सवारी हुआ करता था, जिसको आजकल लोग भूलते जा रहे हैं क्योंकि आजकल लोगों को जाने के लिए स्पीड चाहिए होती है। वहीं रिक्शे की स्लो स्पीड से वो अपने आप को भी स्लो मानने लग जाते हैं। मगर यही स्लो स्पीड वाला रिक्शा संजू भाई की जिंदगी का एक हिस्सा है। संजू जी, आपको कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? सर हमको 12 साल हो गए। और आप दिल्ली में ही चला रहे हो ये रिक्शा शुरू से ही? हाँ, दिल्ली में चलाया। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले तो वहाँ कानपुर में भी यही काम करते थे, रिक्शा ही चलाते। कानपुर में भी आप रिक्शा ही चलाते थे? हाँ। तो मतलब टोटल मिला के आपको 12 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गया समय? नहीं, दिल्ली में तो 12 साल हो गए, बाकी तो वहाँ गांव में भी चलाया हूँ, कानपुर में रिक्शा चलाया। जी, मतलब आप शुरू से ही यही चला रहे सही है। हैं। मगर आज के डेट में जहाँ गाड़ियों की स्पीड में रिक्शे को तो आजकल बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको देखा तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि आजकल ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल लोग नहीं बैठते इन चीज़ों में। नहीं, लोग या तो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, बसों से, या अपनी गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं। तो इस रिक्शे का मतलब इतने साल से आप काम कर रहे हो, तो आपको लगता नहीं है कि इसका काम आपको बदलना चाहिए? सर और कौन सा काम करे, वैसे भी कोई काम में वो इतना नहीं है। हम इसमें जो पाते हैं, मान लो नगद पाते हैं, 10-20 रुपए जो मिलते हैं नगद मिल जाते हैं जी। और काम करो तो महीने में मिलते हैं, फिर तो हमारे बच्चे भी हैं जी, हम भूखे कैसे रहेंगे। जी जी। इसलिए रिक्शे तो चलाते हैं। और उनका जीवन शुरू से लेकर अब तक एक रिक्शे के सहारे ही चल रहा है। इसी रिक्शे को पूरा दिन चलाकर वो अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं, जो दिन के बस 400 या 500 कमा पाते हैं। संजू जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप पूरे दिन में कितना कमा लेते हो इस रिक्शे पे? सर वही 400-500 खींच खांच के बन जाते हैं काम से। मतलब 400-500 पूरा अपना शरीर तोड़ने के बाद पूरे दिन में आप कमा पाते हो? हाँ, गुजारा हो जाता है इससे? क्या करें सर, करना पड़ेगा तो खाना पीना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाते हो आप? बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में। अच्छा जी। मतलब बच्चों के माध्यम से आपकी क्या तमन्ना है कि अच्छा खासा पढ़े लिखे वो? हाँ, सोचता तो हूँ सर यही कि पढ़ जाएंगे तो कुछ हमारी तरह नहीं करेंगे, कुछ और काम कर लेंगे। क्या आपको लगता है 400-500 उनके लिए पूरा पड़ जाता होगा? क्योंकि जहाँ आजकल महंगाई पहुँच चुकी है, मुझे तो लगता है उनके लिए ये भी बहुत कम पड़ता होगा। क्योंकि एक परिवार में 7 सदस्य हो और उनका पेट भरना हो, तो ये 400-500 तो बहुत छोटी रकम है। और वहीं हम जैसे लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाके महंगा महंगा खाना तो खा लेते हैं, मगर संजू भाई जैसे लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं, उनके लिए 20-30 रुपए के लिए मोल भाव करते हैं। खुद ही सोचिए, क्या ये सही है? आज की कहानी एक आम कहानी तो है, मगर एक आम जज्बात नहीं है। क्योंकि इंसान को अपने जीवन में जो संघर्ष करना पड़ता है, जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो हमें एक आम कहानी में ही दिख सकती है। अगर आप ऐसी आम कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।